हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन देखने वाले हैं जो 16 अक्टूबर को पेपर हुआ है अपना द्वारा से रीट का। तो उसमें जो हिंदी के प्रश्न आए हैं, उसमें जो हिंदी लोगों ने भाषा फर्स्ट के रूप में चुनी थी, उसके 30 क्वेश्चनों को देखेंगे और आप देखना कि आपके इसमें कितने सही जाते हैं और कैसा पेपर का स्तर था पहले पेपर से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए कि कक्षेतर कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। ऑप्शन है आपके लिए आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक बृहद बाल सभा कार्यक्रम या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक सामग्री है स्पर्श शिक्षण सामग्री, श्रव्य शिक्षण सामग्री, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री या फिर दृश्य शिक्षण सामग्री। तो इसमें सर्वाधिक उपयोगी होगी वो होगी अपनी दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए कि हिंदी भाषा में मूल्यांकन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। निबंध लेखन क्षमता, अधिगम क्षमता, काव्य सृजन क्षमता या फिर व्याकरण नियमों का ज्ञान। तो इसमें हो जाएगा आपका अधिगम क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे कि निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन हैं। इसमें से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। कक्षा स्तर अनुरूप प्रगति न करने वाले विद्यार्थियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए कि तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है। तो इस वाक्य में जो अशुद्धि का प्रकार है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो सकता है इसमें दूसरा हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर बी होने के चांस ज़्यादा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे कि समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है, आशय से उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यही सहज पके सो मीठा होए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी का विश्वास खो देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये फोटो ही ऐसा खिंचा है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम्हारे से पार लगेगी। रेखांकित शब्द में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो देखिए ये जो विराम चिन्ह है वो अपना विस्मयादबोधक विराम चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। इस पंक्ति में कवि ने नारी के किस रूप को अभिव्यक्त किया है। तो ये जो किया है वो किया है अपने वीर रूप को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। देखिए ये लिखा है कैलाश, ये प्रज्वलन, ये मिष्टान और ये पुनीत। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पुनीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कुसुम का सही पर्यायवाची है। तो कुसुम माने होता है प्रसून, यानी फूल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए कि सुख दुख शब्द में कौन सा समास है। तो आपको पता होगा सुख दुख में द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पूछ रहा है वो, पुनीत, श्लाघा, युवक या फिर मार्ग। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, जो मार्ग है वो क्या है, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अव्ययभाव समासिक पद है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी ही है इसका आंसर कि नारी ने समय समय पर। देखिए इसमें समय समय पर, इसमें आंसर है अपना अव्ययभाव समास। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये आपको थोड़ा ज़्यादा ही कम दिख रहा होगा क्योंकि ये इस प्रकार से लिया गया फोटो है। 46 है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ
कि निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है। देखिए नाटक का तत्व नहीं है। ऑप्शन पहला है कथोकथन, दूसरा है कथा वस्तु, तीसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, और चौथा है सस्वर वाचन। तो याद रखिएगा कि जो नाटक होता है उसका जो तत्व नहीं है वो है अपना कथोकथन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे कि निम्नलिखित में से किस घोषणा के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना बनानी चाहिए। तो प्रशिक्षण योजना के बाद, उपविभाजन योजना के बाद, वार्षिक योजना के बाद, या फिर अर्धवार्षिक योजना के बाद। तो ये जो बनानी चाहिए वो बनानी चाहिए वार्षिक योजना के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं कि भाषा प्रयोगशाला में बृहद शब्दकोश का निर्धारित स्थान है बृहद शब्दकोश का। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी के पास होता है, प्रत्येक मेज पर होता है, भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष, या फिर कोई निर्धारित स्थान नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक सोपान है नियमित अध्यापन, विस्तृत समय चक्र का निर्माण, विद्यार्थी एवं अध्यापन द्वारा पुस्तकालय का उपयोग, या फिर विद्यार्थी का सामूहिक परीक्षण। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो उपयोगी सोपान है भाषा स्तर सुधारने का वो है विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से शैक्षणिक निदान विधि नहीं है। निरीक्षण विधि, संचित अभिलेख, उपचारात्मक विधि, या फिर शारीरिक परीक्षण। तो यही आंसर हो जाएगा, शारीरिक परीक्षण कोई भी शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, शारीरिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थी को मौखिक अभिव्यक्ति, देखिए मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है, यानी अच्छी होती है, सुदृढ़ होती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहानी लेखन से होता है ऐसा, चित्र निर्माण से होता है, निगमन विधि से होता है, या फिर प्रश्नोत्तर विधि से होता है। तो याद रखिएगा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा ही अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे ज़्यादा विकास होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। देखिए कि निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, देखिए प्राथमिक स्तर की बात चल रही है। पहला ऑप्शन है देखिए कि विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना। दूसरा है पाठ के अंत में सारांश को याद कराना। तीसरा है कठिन शब्दों के अर्थ याद करना, और चौथा है सुनी हुई बात को धारा प्रवाह कहना। देखिए ये अब क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो ध्यान में रखिए कि प्राथमिक अगर स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी विद्यार्थी को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, पूर्ण मनोयोग से पढ़ना, लिखना और सुनना। हालांकि बहुत से लोग इसमें चौथा भी मान रहे हैं कि सुनी हुई बात को धारा प्रवाह कहना। तो देखिए इसको डार्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ कि भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक है, व्याकरण है, लिखित है, या फिर व्यावहारिक है। तो इसका मौखिक आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? व्याकरण अधिगम से, भाषा की पुस्तक का पठन करने से, शुद्ध उच्चारण से, या फिर साहित्यिक पढ़ने से। तो याद रखिएगा कि शुद्ध उच्चारण के द्वारा ही अपन भाषा कौशल को विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ है प्रतिलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए अगर सुलेख की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि श्रुतलेख द्वारा भी सुलेख किया जा सकता है, प्रतिलेख द्वारा भी सुलेख का सुदृढ़ किया जा सकता है, और अनुलेख द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं। देखिए कि जिजीविषा शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो जिजीविषा
का अर्थ होता है जीने की, जिंदा रहने की इच्छा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला है आशा, दूसरा है सोना, तीसरा है दिन और चौथा है भारत। तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। आशा है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चले अगर अपन कि बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, इस वाक्य में यह काल प्रयुक्त हुआ है। सामान्य वर्तमान, सामान्य संभव, आसन भूतकाल या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि यहाँ लिखा है होता है और ता है ती है ते आते हैं वो वर्तमान काल होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चले अगर अपन तो निम्न में से देश शब्द है सावन, पगड़ी, खन्नी, खेत। तो आपको पता चल रहा होगा जो पगड़ी है वो अपनी क्या है, देश शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक को राजस्थानी में कहते हैं किताब, पोथी, ग्रंथ या पुराण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोथी कहते हैं राजस्थानी शब्द में। तो यहाँ पे अपने 30 क्वेश्चन जो है हिंदी के पूरे हो गए। इससे पहले हमने साइकोलॉजी के भी डाल दिए हैं और आगे संस्कृत, उसके बाद एसएसटी और साइंस के भी अपन क्वेश्चन और इंग्लिश के भी डालेंगे। तो अगर आपको तो पता चला होगा किस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहा है, पहले से स्तर अच्छा है या थोड़ा लो लेवल है या हाई लेवल है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके इसमें कितने सही बैठ रहे हैं वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।